क्या तुमने वो देखा? क्या वो मीटियर शावर है? स्पेस डिब्रीज? नहीं, ये तो उससे भी बहुत बुरा है। हमारा करीबी पड़ोसी चांद है। एक धमाके के बाद चांद के कई टुकड़े हो गए। चांद की बड़ी बड़ी चट्टानें पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है, उससे टकराने। क्या हो अगर ऐसा सच में हो? तो चलिए देखते हैं। अगर ऐसा हो तो पृथ्वी पर हमारा क्या होगा? अभी पूरी दुनिया में चांद पर जाने की होड़ मची हुई है, लेकिन अगर धमाके से चांद के टुकड़े हो जाएं, जैसे किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के कारण, गलत माइनिंग ब्लास्ट के कारण, या फिर किसी रोग प्लैनेट की टक्कर से, खैर कोई भी कारण हो, चांद को उड़ाने के लिए बहुत ही हाई पावर ब्लास्ट की जरूरत होगी। अब तक बनाए गए सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब SAR, जिसमें 57 मिलियन टन TNT के बराबर ऊर्जा थी। आपको लगता है इतनी ऊर्जा पर्याप्त होगी? ये तो बस समुद्र की एक बूंद के बराबर है। अगर आप कंपेयर करें तो आपको 600 बिलियन SAR बॉम्ब के बराबर ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी चांद को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे कम ऊर्जा में तो बस चांद पर दरारें पड़ेगी और चांद की ग्रेविटी उसे फिर से वापस खींचकर जोड़ देगी। खैर, फिर भी अगर किसी घटना से हमारे मून के टुकड़े हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। चांद के टुकड़े सोलर सिस्टम में घूमने लगेंगे और कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चांद के टुकड़ों को अपनी ओर खींचने लगेगा हमारे वातावरण में। किस्मत से उसके छोटे टुकड़े हम तक पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएंगे, पर बड़े टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ेंगे और बहुत से डिब्री के हमारे वातावरण में होने के कारण पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया का तापमान बढ़ने लगेगा, जो पूरी दुनिया की लाइफ को जलाने के लिए काफी होगा। अगर आप सोच रहे हैं पृथ्वी को छोड़कर किसी सेफ जगह में जाने की, तो ये जल्दी से जल्दी करना होगा, क्योंकि चांद की चट्टानें सभी सैटेलाइट से टकराकर सबको खत्म कर देंगी और पृथ्वी के बाहर एक डिब्री की दीवार बन जाएगी, जिससे यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन क्या हो अगर आप पृथ्वी से बाहर जाने में कामयाब हो जाए या पृथ्वी में किसी गहरे बंकर में चले जाए, लेकिन इसके बाद पृथ्वी पर लाइफ कैसी होगी? चलिए देखते हैं। चांद के कारण ही पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है, जिसके कारण धरती पर अलग अलग ऋतुएं आती है। पृथ्वी के नए झुकाव के कारण धरती के कुछ क्षेत्र में लगातार सूरज की किरणें पड़ेगी। इससे भी बुरा तब होगा जब नॉर्थ और साउथ पोल की जमी हुई बर्फ पिघलेगी और धरती का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा। बड़े बड़े महानगर पानी में समा जाएंगे। डिब्रीज के सेटल होने के बाद आसमान का नजारा कुछ और ही होगा। बची हुई मून रॉक पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगेगी। शनि ग्रह की तरह अब पृथ्वी का भी अपना रिंग होगा और कुछ देर में वो धरती पर गिरेंगी भी। पिछले अरबों सालों में मून के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की गति धीमी हुई। पहले धरती 4 घंटे में एक चक्कर लगाती थी और 4 घंटे का एक दिन होता था, पर आज 24 घंटे का एक दिन होता है। लेकिन अब एक दिन केवल 6 घंटे का होगा, यानी कि फिर एक साल में दिनों की संख्या 1000 से 1500 भी ऊपर हो जाएगी। लाखों सालों से विकसित होते आ रहे मौत का तो पूरा जीवन चक्र ही कहराब हो जाएगा। वह चांद और तारों की रोशनी से ही नेविगेट करता है। नए पैदा हुए कछुए भी चांद की रोशनी के सहारे ही अपना रास्ता खोजते हैं। वो भटक जाएंगे, इंसानों की बनाई रोशनी उन्हें समुद्र से शहरों की तरफ ले आएगी, जो उनके लिए जानलेवा होगा। बहुत से इंसान बाढ़ में डूब जाएंगे गर्मी और तेज हवाओं से। बाकी बचे इंसानों का बचना भी मुश्किल हो जाएगा। फसलें तबाह हो जाएंगी, खाने की भारी कमी होगी और धीरे धीरे धरती से लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पृथ्वी की स्पीड बढ़ेगी और बढ़ती ही जाएगी और हवाओं की भी गति बढ़ जाएगी। पक्षी और दूसरे जीव जंतु ऐसे माहौल में शायद ही सरवाइव कर पाएंगे। समुद्र की लहरें भी खत्म हो जाएंगी और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, जो सर्वाइवल के लिए लहरों पर निर्भर रहते हैं। धरती जलने लगेगी, हमारे दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बहुत ही अंधेरी होंगी, क्योंकि रात में आसमान में चांद नहीं होगा। अब हम जानते हैं चांद न हो तो क्या होगा, लेकिन क्या होता अगर पृथ्वी के 2 चांद होते? इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।